नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग पता है कि इस समय हम यूपी पेट के करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको लिए हैं और इसी को देखते हुए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके आपके आगामी एग्ज़ाम यूपी पेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेलवेक्स अभ्यास का आयोजन किया है, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का क्या नाम हो जाए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड किसने लॉन्च किया है। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड किसने लॉन्च किया है, गूगल ने, मेटा ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजॉन ने। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेटा ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेटा ने लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का अर्थात उस संगठन का नाम बताना है। तो वो कौन से संगठन है, उस संगठन का क्या नाम है, तो उसका नाम है अनकटाग्ड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपसे क्या कह रहा है, वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है, उस देश का नाम बताना है किसने ये एयरलाइंस को गिरा दिया था। तो उसका क्या नाम है, कौन सा देश था, वह है ईरान। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ पे लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 23 कहाँ पर लॉन्च किया गया है। 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 23 कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो कि सब किसे हम लिए हैं, सभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके आगामी यूपी पेट। अब ये जरूरी नहीं कि यूपी पेट में ही पूछे करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर कहीं भी पूछ सकता है आपसे, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप जरूरी नहीं कि यूपी पेट वाला जो बच्चा तैयारी कर रहा है वही पढ़े। कोई किसी भी एग्जाम का अगर यदि आप तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आप ये हमारी वीडियो देख सकते हैं, ये करंट अफेयर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है। तो ये कहाँ पर आरंभ हुआ है, श्रीलंका में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ किया गया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। तो ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, ये किया गया हरियाणा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो कहाँ किया गया है, ये बिहार, जिसकी राजधानी क्या है, पटना, सीएम नीतीश कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इकामारा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है। तो त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, सिक्किम। कहाँ पर ये हुआ है, ये किया गया है उड़ीसा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 11 पर। तो देखिए बच्चों कुछ गले में प्रॉब्लम आ गई है, सॉरी इसके लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग हैं। देखिए 11 आपसे क्या कह रहा है, भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसको सौंपी है। तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, ये जिम्मेदारी दिया गया है ब्राजील को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 12 पर। देखिए 12 आपसे क्या कह रहा है, FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है। तो उस देश का क्या नाम है, उस देश का नाम है नीदरलैंड। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग हैं 13 पर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई कीदू थानी परियोजना किस देश से संबंध है। तो उस देश का क्या नाम है, उस देश का नाम है तंजानिया। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। EPR क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला नागरिक निकाय कौन सा है। EPR क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला नागरिक निकाय कौन सा है, अर्थात कौन सा स्टेट है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंदौर। इंदौर बोले तो IMP की क्या है, राजधानी है।
मध्य प्रदेश की। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? तो आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? उस बैंक का नाम बताना है। तो वो कौन सा बैंक है? उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए, आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ किया है? मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ किया? उस स्टेट का नाम बताना है। तो उस स्टेट का नाम क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? उस स्टेट का नाम बताना है। तो उस स्टेट का नाम क्या है? झारखंड। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थात आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पी वसुदेवन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार के एम वसुदेवन नंबूथिरी का संबंध किस राज्य से था? तो उस राज्य का नाम बताना है। उस कौन सा राज्य है, किस राज्य से संबंध रखते थे? केरल राज्य से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से, पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन किस देश ने लॉन्च किया है? उस देश का नाम बताना है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या है? चीन है, रूस है, दक्षिण कोरिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चीन ने ओपन काइलिन नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर एक किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो किसने ये ग्रहण किया है? भारत ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है, क्या नाम है? उनका नाम है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नाम है? जीके सतीश। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए किस देश ने लाइसेंस प्रदान किया है? तो उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है मंगोलिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है? भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 को खरीद कर समझौता किया है? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है पहले देख फ्रांस, जापान, जर्मनी, इजराइल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर। भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का क्या नाम है? पनामा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। छठा अर्बन विश्व महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? अहमदाबाद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों फिर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को, दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किस क्षेत्र से था? मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? सेना। वो किस में थे? सेना में, अर्थात वो डिफेंस से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 29, चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? टमाटर को, तंबाकू को, कॉफी को, कपास को। तो किसको प्रभावित किया है? टमाटर को। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। देखिए कितनी सब क्या बोल रहा है? अमा पोखरी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? अमा पोखरी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो उस राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिए उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है पेरू। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा।
फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द की है? बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द कर दी है? तो उस देश का नाम है सीरिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा, सॉरी यहाँ मिस स्प्लिट हुआ है तो होना चाहिए कौन सा, दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? तो उस खिताब का क्या नाम है? तो उस खिताब का आपका क्या नाम है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, कनाडा ओपन। कनाडा ओपन ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 से, विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया, टोक्यो में, ताइवान में, सियोल में। तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है आपका जिनेवा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। शिक्षा मंत्रालय के जिला प्रदर्शन स्तर पर सूचकांक 2021-22 के अंतिम अति उत्तम श्रेणी में कौन सा या कौन से केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। तो आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो कौन सी स्टेट है? बिल्कुल आपको उत्तर की बिल्कुल सही क्या होगा? तो आपका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये हुआ है हम्पी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के समांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तमिलनाडु से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर, युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पार्थ सालुंखे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पार्थ सालुंखे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। देखिए 40 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है? गारंटी बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? कर्नाटक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखिए आपसे 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपसे 41 कह रहा है कि फोर्ब्स से 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है जयश्री उल्लाल। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब की स्थापना करेंगे? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है तेलंगाना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार विश्व का शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? तो कौन सा है? वह है अपना भारत देश। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 44 पर। पढ़िए देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ली हैं? तो उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है फ्रांस। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर। भारत और यूएसए ने किसके खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड का आयोजन किया है? तो किसके खिलाफ ये किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? नशीली दवाओं के खिलाफ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46 से ऊपर 46 क्वेश्चन की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आपको सभी पता होना चाहिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपका उत्तर क्या होगा? 11 जुलाई। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या निकलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपको उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ कौन सा होगा? अश्विनी शेखर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। देखिए 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? ब्राजील में, UAE में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका UAE।
ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये जो प्राइज है किनको दिया जाएगा, उनका नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है जिनके सामने उनका नाम लिखा गया है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या दिया जाएगा? 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट अर्थात 50 की ओर चलते हैं। केर पूजा महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ? पॉइंट बी नोटेड, केर पूजा महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? त्रिपुरा स्टेट में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, फिर हमने आज आपको 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर करा दिए हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपको बात समझ में आएगी और आप लोग अपनी परीक्षाओं में लग जाइए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत साथियों।